काशी के मेकअप को कौन नहीं जानता, लेकिन महंगे होने की वजह से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चलें आज मैं आप लोगों के साथ कुछ काशी के मेकअप के हैक्स बताती हूँ जो कि आप घर में बना के हेलो सेम एवरीवन, मेकअप कर अस्सलाम सकते हैं। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं काशी के 3D जो ग्लिटर है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक ग्लिटर बनाऊंगी, उसके साथ आप जितनी मर्जी लुक्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। सिर्फ एक सीक्रेट सा आपने ये ग्लिटर बना के रख लेना, अपने कस्टमर पे जो भी लुक कर रहे हैं ये अप्लाई करना, आपको सेम 3D लुक मिलेगी काशी की तरह। इसके लिए हमें ग्लिटर चाहिए होंगे, क्योंकि हम ग्लिटर बना रहे हैं तो हमें 3D ग्लिटर्स के लिए ग्लिटर पैलेट चाहिए होगी। आपने कोई सी भी पैलेट ले लेनी है, सस्ती सी भी ले लें, लेकिन ग्लिटर होने चाहिए। मिस्ट्रोस की जो है वो भी मिल जाती है आराम से, वो इतनी महंगी भी नहीं है। बाकी जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इन ग्लिटर्स के लिए, लेकिन आपको बना के कंटेनर में रखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आपने किसी कंटेनर वगैरह में डाल के इसको रख लेना है, सेव कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे रैंडम कलर मैं उठा रही हूँ, कोई मैंने चुन चुन के कलर नहीं उठाए इसके साथ इसका मिक्स मैच करें, कोई नहीं है। आपको जो कलर अच्छे लग रहे हैं ना, कि आपको लगता है कि आपके क्लाइंट ज़्यादा इस पार्टी मेकअप पे ये लुक अच्छी लगती है तो ये वाले ग्लिटर होने चाहिए, ब्राइडल पे ये अच्छा लगता है तो ये ग्लिटर होने। आपने सारे ग्लिटर्स जो हैं वो उठा लेने हैं, मिक्स कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे मिक्स करने के बाद एलोवेरा जेल इसके अंदर थोड़ी सी ऐड की है, क्योंकि हमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद क्या होगा कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो वो इजीली अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास सीलर है तो इसकी लुक मज़ीद निकल के आएगी, बहुत अच्छी मज़ीद निकल के आएगी। तो एलोवेरा जेल आपने स्किप नहीं करना, वो लाजमी इसके अंदर ऐड करना, ताकि इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो और ये अप्लाई करने में आसानी हो। उसके बाद जो भी आपकी आई शेड्स हैं किसी भी कलर की, जो कि वेलवेटी होती हैं, जिनमें थोड़ा सा ग्लो सा होता है, आप वो ऐड कर लें, या फिर अपना जो भी हाइलाइटर वगैरह है डिफरेंट कलर के वो भी आप इसके अंदर थोड़े थोड़े से ऐड करने हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से। क्रीमी टेक्सचर हो, ये इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ ताकि जब आप अपनी आइज़ पर ये अप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंट शेड आएगा। एक तो ग्लिटर्स का, दूसरा जो है इन आई शेड्स का, तो वो बहुत प्यारा सा 3D जिस तरह से आप काशी के देखते हैं उस तरह से बिल्कुल सेम बनेगा। पाउडर अगर आपके पास ग्लिटर है इस तरह से तो थोड़ा सा ऐड करें, अदरवाइज़ नहीं है तो छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये। लेकिन अगर है तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर दें, वो अच्छा लगेगा। अभी हमने इसको करना है अच्छे से मिक्स, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्सिंग करेंगे ना तो इसके सारे आपस में मिक्स होके अच्छे से ये एक जो हमें ग्लिटर चाहिए वो बिल्कुल बन जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मिक्स नहीं होगा, और जब आप अप्लाई करोगे तो वो उस तरह से अच्छा नहीं लगेगा। मिक्स अच्छे से कर लें और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें। ये देखें हमारे ग्लिटर जो हमने मिक्सिंग कर ली है। अभी हम इसको अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाटरप्रूफ भी होंगे, लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे, और जो मर्ज़ी आप मेकअप कर रहे हैं ना उसके ऊपर जाएंगे। अभी आप लोग कहेंगे कि किस तरह से हर मेकअप पे जाएंगे, तो देखें कोई सा भी शेड लेना है, रैंडम मैं ले रही हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे कि ये मैंने लिया है ऑरेंज सा शेड, ऑरेंज कह लें या फिर येलो कह लें। दरमियान का कलर उठा के आपने जो भी मेकअप कर रहे हैं वो मेकअप करना है। पहले आई शेड अप्लाई करनी है सिंपल, और उसके ऊपर अपना ग्लिटर जो है वो लगा देना। जिस शेड की आपने मेकअप किया हुआ है उसी शेड पे जाके एग्जैक्टली ये बिल्कुल सेम कलर हो जाएगा उस ग्लिटर का। फील नहीं होगा आपको कि आपने कोई और मिक्स मैच करके कोई ग्लिटर बनाया हुआ है। जो मर्ज़ी आप कलर उठा के इसके ऊपर ना आप ये ग्लिटर अप्लाई करोगे, ये अच्छा लगेगा और उसके साथ सेम हो जाएगा, सेम बिल्कुल। लेकिन जब आप रियल में देखोगे ना इसके अंदर शाइन आएगी। 2 3 4 जो हमने कलर मिक्स किए उन सब का ग्लो आएगा, डिफरेंट शेड्स आएंगे, तो वो हमारा 3D ग्लिटर बन जाएगा। अदरवाइज़ आप एक एक भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस तरह से क्या होगा कि आपके पास बना पड़ा होगा, तो आपका जो भी क्लाइंट आ रहा है या आप खुद मेकअप कर रहे हो तो वो आप अप्लाई करोगे तो जल्दी भी काम हो जाएगा और लुक भी ज़्यादा अच्छे से निकल के आती है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के ऊपर लगा के भी दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप जो भी मेकअप कर रहे हो उसके ऊपर इसकी लुक किस तरह इसके से लिए आपको आएगी। कोई सीलर वगैरह यूज़ नहीं करना, आपने सिंपल अपनी आई शेड लगानी है और उसके ऊपर इस ग्लिटर को जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं प्रेस करके आपने फैला देना है, और ग्लिटर जो है आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। जितना मर्ज़ी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कितना टाइम मर्ज़ी आप ये मेकअप रखें ये लॉन्ग लास्टिंग ही रहेंगे।
रहेंगे, ये उतरेंगे नहीं। देखें जिस शेड के ऊपर मैं ग्लिटर लगा रही हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके साथ मैच होते जा रहे हैं। तो ये हमारे मैजिकल ग्लिटर हैं जो कि सब शेड के ऊपर जाएंगे। चलें जी, अब देख लेते हैं कि वाटरप्रूफ हैं या नहीं है। तो आपने सिंपल पानी में आपको यहाँ पानी का स्प्रे करके भी दिखा रही हूँ। देखें यहाँ पे कोई सीलर कुछ अप्लाई नहीं किया, उसके बावजूद भी हमारे ग्लिटर नहीं उतरे। तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और ये स्टिक भी होंगे, कोई सीलर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब तक रगड़ते नहीं है तब उम्मीद तक ये करती हूँ आप लोगों उतरेंगे भी को नहीं। ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हो किसी नए वीडियो में।